कोहरे में पुरानी हवेली डराती थी। तारों से जगमगाते आकाश के नीचे खड़ा था एक भूतिया सा सिलहूट। हवेली की खिड़कियां काली और खाली जैसे किसी खौफनाक कहानी की आंखें थीं। एक दूर की घड़ी की मीनार से हल्की सी रोशनी कोहरे में खोई हुई गांव को एक अजीब सी शांति दे रही थी। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। घरों की खिड़कियों में से हल्की हल्की रोशनी झांक रही थी, जैसे नींद में सोए हुए लोगों की सांसें। केवल एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, हवा की फुसफुसाहट, जो कोहरे के साथ मिलकर एक रहस्यमय संगीत बना रही थी। एक युवा लड़की आशा अपने घर की बालकनी में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। वह डायरी में लिख रही थी। अपनी कलम की आवाज कोहरे की फुसफुसाहट में खो जाती थी। हवेली की ओर देखते हुए उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। उसने कई बार सुना था कि उस हवेली में भूत रहते हैं, लेकिन आज रात उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। अचानक एक मंद रोशनी हवेली से निकली। कोहरे के बीच वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ती हुई आशा के घर की ओर आने लगी। आशा डर गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस कर रही थी। रोशनी उसकी ओर बढ़ती गई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। रोशनी पास आते ही आशा ने देखा कि वह एक छोटी सी लालटेन थी। किसी के हाथ में एक बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए कोहरे से निकलकर सामने आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी चमड़े की डायरी थी, ठीक वैसे ही जैसी आशा के पास थी। बूढ़े ने आशा को डायरी दी। यह तुम्हारे पूर्वजों की डायरी है, उसने कहा। इसमें तुम्हारे परिवार के कई राज छिपे हैं। उसने आशा को कुछ और नहीं बताया और फिर कोहरे में खो गया, जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। आशा ने डायरी खोली। उसमें लिखी बातें उसे अपने परिवार के इतिहास से जोड़ रही थीं। उसे अपने पूर्वजों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी खुशियों और दुखों के बारे में पता चला। इस रात कोहरे और हवेली के रहस्य ने उसे अपने परिवार के इतिहास से जोड़ा था, और आशा जानती थी कि अब वह अपने परिवार के इतिहास को आगे बढ़ाएगी।